देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 21 राज्यों में 102 सीटों पर हो चुका है, तो वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए अब इंदौर भी तैयार है। इंदौर के कई युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ मौजूद है। आप वोट डालने जाएंगे, इस बार क्या रहेगा मन में आपके? मेरे मन में इस बार वोट डालने का ऐसा सिस्टम होगा कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो मोदी जी का जो काम था वो एवरेज ही था। इट्स नॉट अ गुड, जैसा दिखाया जाता है मीडिया में हर तरफ कि पिछले 45 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आटा दाल का हो, चाहे वो गैस का हो और चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत हो, लगातार बढ़ रही है। बड़ी बात ये है कि ये जो दिन भर हमेशा हिंदू हिंदू करते रहते हैं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुला है तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से इन्होंने 2.5 करोड़ रुपये चंदा लिया है, 5 करोड़ रुपये चंदा लिया है, तो ये किस हिसाब से कह देते हैं कि ये हिंदू धर्म का। तो इंदौर के युवा वोटर से, फर्स्ट टाइम वोटर से तमाम तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ का जो इंदौर का वोटर से, स्वच्छ शहर का जो वोटर से काफी जागरूक है, क्या कहेंगे आप? जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे मैं चाहूँगा कि देश के जो भी मतदाता, युवा मतदाता, नए जो नौजवान मतदाता जो भी आए हुए हैं, वो देश के राष्ट्र और विकास के हित को देखते हुए, केंद्र की सरकार की नीतियों को देखते हुए और जो भी उन्हें उचित लगता है, जो भी जनता के सुख दुख में साथ रहे, खड़ा रहता है, उनकी अपेक्षाओं पर उतरता है, तो उनको ध्यान में रखे हुए अपना वोट, एक बहुमूल्य वोट जो है उसको उचित तरीके से और देश और राष्ट्र के विकास के लिए वो मतदान करें। हाँ, मैं वोट डालने जाऊंगी। मैंने वोटर आईडी भी बना ली। मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी। मेरा ओपिनियन ये है कि मोदी जी जीतेंगे, मुझे ऐसे लगता है। चांसेस है ही सही मोदी जी जीतेंगे, पर मुझे मोदी जी पर्सनली बहुत पसंद है, पर बहुत सारी चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह, तो उसके हिसाब से मोदी जी आई डोंट प्रेफर, सो आई विल वोट समवन एल्स, नॉट मोदी जी। बहुत उम्मीदें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वोट दे ताकि देश का भविष्य आगे बढ़े। और मेरी सरकार से उम्मीदें रहेंगी कि एजुकेशन पॉलिसीज में और इम्प्लीमेंट्स किए जाएं, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज को, मतलब प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज जो होता है उसको इन्हांस किया जाए। एज ए यूथ मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह करी हैं। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, एमबीए फॉरेन ट्रेड में कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, थियोरेटिकल नॉलेज का इतना यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं पर इन्हांसमेंट के लिए, ताकि हमें चीजें याद रहें, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम करा है पिछले 2 टेन्योर्स में, पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और होना भी चाहिए। टाइम वोटर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना वोट एक बेटरमेंट की तरफ दिए। चेंज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हमेशा आप ये देखिए कि चेंज आपको फॉरवर्ड लेके जाए, ना कि बैकवर्ड। अगर आप चाहते हो कि चेंज हो तो आपको हमेशा एज अ फर्स्ट टाइम वोटर कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है और हम अपनी विचारधारा पे खुद को वोट देना चाहिए, ना कि ये देखते कि हमारे माता पिता क्या वोट दे रहे हैं, ना कि ये देखे कि हमारे दोस्त या फिर कलीग किन लोगों को वोट दे रहे हैं। हमें अगर हम हमारी खुद की सोच नहीं बना पाएंगे तो जो डेमोक्रेसी है वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सरकार सिर्फ अपनी तारीफें ही करती है और बहुत सारी न्यूज चैनल अपनी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। न्यूज चैनल का सबसे पहला काम ये होता है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका क्रिटिसिज्म करो और उसकी खामियां बताओ, लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है वो न्यूज चैनल को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि क्रिटिसिज्म नहीं होने देती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जैसे कि उन्हें यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट की खामियां क्या है, तो वो सिर्फ एक ही तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और दे आर सिलेक्टिंग अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर ऑल पॉजिटिव चीजें। और हमें बस ये कहना चाहता हूं मैं कि एक क्रिटिसिज्म जो होता है कि गवर्नमेंट ने क्या गलती करी है उस पर भी ध्यान। आप बता दें क्या खामियां देखते हैं आप? फिलहाल तो मैं ये खामियां देखता हूं कि न्यूज चैनल, गवर्नमेंट बहुत सारे न्यूज चैनल को बहुत डायरेक्टली डोमिनेट करती है और हम तक ये बातें पता ही नहीं लगती है कि गवर्नमेंट गलती क्या कर रही है। अब जैसे मैं भी हूं, मुझे पता ही नहीं है ना गवर्नमेंट गलती क्या कर रही है, कैसे आप क्या बदलाव चाहते हैं? मैं बदलाव सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चाहता हूं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। 2 ही चीज़ें देखी जाएगी यहाँ। तो पहला हम लोग ये देखेंगे कि डेवलपमेंट कितना हुआ है और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है। एक और चीज़ देखी जाएगी, एक सनातनी होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म के बारे में भी सोचूं। तो ये तो यहाँ से बात सीधी हो जाती है कि मैं किसे वोट दूंगा। मेन मुद्दा तो ये रहेगा कि जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज रखी है, जो उनकी प्रिंसिपल्स है, जो उन्होंने वादे जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से, तो वो क्या वो फॉलो करने वाले हैं आगे। इसलिए ये वाली चीज़ ध्यान में रखते हुए फिर हम वोट करेंगे उस पार्टी को। मैं खुद वोट देने पहली बार जाऊंगी और मैं अपने सारे दोस्तों से भी अपील करूंगी कि वो भी सारे लोग वोट देने जाएं। मैम, आप फर्स्ट टाइम वोटर है इस बार? जी, इस बार मैं पहली बार वोट दूंगी। क्या कहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे, क्या उम्मीदें रहेगी मन में? उम्मीदें यही रहेगी कि अपने देश का विकास हो, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो हेल्प मिले लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा
लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर सारी सुविधाएं मिली तो अच्छा ही है कंट्री के लिए, देश के लिए। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम MA इकोनॉमिक्स। क्या लगता है जो सरकार, जो बीपी सरकार उनके कामकाज को लेकर क्या कहते हैं? बहुत सारे काम उनने अच्छे किए और कई थोड़े ऐसे भी किए हैं जो शायद उनको थोड़ा और पॉलिसीज़ वगैरह देख के करना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे राम मंदिर का ये सब निर्माण हुआ, इन सब का हुआ, तो उसके वजह से अच्छा है, ओवरऑल अच्छा था। तुहिना झा ये सही चल रहा है अभी तो। और शिक्षा के उसमें मैं चाहूँगा रिजर्वेशन थोड़ा घटे, सीट जो रिजर्व रहती हैं वो थोड़ा घटे, रिजर्वेशन घटे, क्योंकि अपर कास्ट वालों को इतना मौका दिया नहीं जाता है आजकल। बस नहीं चाहूँगा। यानी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। आपका भाजपा ही दिख रही है अभी तो, लाइक कांग्रेस में दम नहीं दिख रहा है, उनकी पार्टी बिगड़ी हुई है पूरी की पूरी, बड़ी बात है। आप स्टूडेंट्स हैं, हाँ, कितनी उम्मीदें हैं? है कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो थोड़ी, और ये बच्चों को थोड़ा सा मिले, लाइक काइंड ऑफ। अभी हमें ये है प्लेसमेंट बहुत नाटक है, तो ये है कुछ सरकार कुछ करे, प्लेसमेंट मिले ताकि सारे हम रोजगार के मार्ग अभी खुले नहीं है। वो चाह रहे हैं कि अच्छे प्लेसमेंट मिले, क्योंकि अभी गंदे प्लेसमेंट आते हैं। जो भी चाह रहे हैं अच्छे प्लेसमेंट आ नहीं रहे, चाह रहे कि प्लेसमेंट अच्छे बढ़े। एंड जो वो है अपने इंटर्नशिप इन सब के लिए और वो कुछ करे गवर्नमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश के लिए पहली बार कुछ कर रहे हैं और मतलब एक बड़ी बात होती है अपने डेमोक्रेसी में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो जब आप EVM का बटन दबाने जाएंगे, क्या रहेगा मन में, क्या चाहते हैं आप? रहेगा यही कि डेवलपमेंट हो, जैसे हो रहा है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और फिर जैसे इस हिसाब से अपना इंदौर तो है ही स्वच्छता में एकदम नंबर 1, तो और वही कंटिन्यू रखना है। बीती जो सरकारें रही है 10 साल की, खासकर मोदी सरकार, क्या कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? कामकाज से बहुत इम्प्रेस्ड है, मतलब जो डेवलपमेंट देखने को मिला है वो जो उसके पहले था वो कभी नहीं हुआ है, ये एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज है। इस चुनाव को लेके वैसे उम्मीदें तो हैं सबको कि कुछ अच्छा होगा, बट अभी कह नहीं सकते क्योंकि लोग वोटिंग तो डालनी है ज़्यादातर, तो सबको अभी वोट के लिए मतलब प्रमोट करना पड़ेगा कि उनको वोट डालना चाहिए। चुनाव ठीक है और बीजेपी को वोट डालना पसंद करूंगा, और थोड़ा एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। और यानी मोदी सरकार से आप खुश हैं? जी हाँ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा कर रही है तो अच्छा है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अगर वो भी अगर एजुकेशन के पर्पज से और एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ा दे तो वो भी अच्छा है। अब वो उसका कह नहीं सकते क्या कर सकते। यहाँ पे जैसे कि यूथ आप देख पा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होनी चाहिए, जैसे कि अभी तक नहीं देखने को मिली। अभी भी कॉलेज में इतने प्लेसमेंट्स नहीं आए हैं जिसमें कि सारे बच्चे प्लेस हो सके। तो रिक्वायरमेंट यही है फिलहाल, तो हमारी और यूथ की यही होनी चाहिए कि पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज देखना है और सही कैंडिडेट को चूज करना है। जो भी प्रोपोगंडाज हैं और जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे डिपेंड करके ना वोट करें। जो सही लगता है और जो फ्यूचर पे सही सूट हो वही वोट करना है हमें इस बार। यही मेरी अपील है सबसे। थैंक यू। जो गवर्नमेंट के लिए करना है, जो अपना काम करे, लोगों के लिए काम करे, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सबको इस चीज़ के लिए काम करें, उसके देखते हुए वोट डालें। वोट देने जाएंगे, लोकतंत्र में सबको हिस्सा लेना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम भी हिस्सा लेंगे। 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए और अपना मतदान जरूर करना चाहिए। सरकार किस राज्य या अपने जिला में क्या बेहतर कर सकती है, या आपको थोड़ा इतिहास भी उठा के देखना चाहिए और उसके मुताबिक आपको मतदान देना चाहिए। निश्चित तौर पर इतिहास उठाकर देखना जरूरी है। क्या कहेंगे आप भी वोट डालने जाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल वोट डालने जाएंगे, और इस बार मेरा भी जैसा इन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ सरकार का जो लोग जो बखान कर रहे हैं उल्टा सीधा, उसको देख के हमको वोट नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है, जो सरकार ने हमारे लिए किया, उसको देखते हुए हमको वोट करना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए किया है। जैसे मोदी जी ने हमारे लिए, जैसे मैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा खुद का यही मत है कि मैं मोदी जी को वोट करूंगा। उम्मीद तो बहुत कुछ है, रोजगार की बात है और कुछ नेचुरल कॉजेस भी हैं, जैसे इंदौर में बहुत पानी की बहुत कमी है, तो ये दूर होने चाहिए, बस यही कहते हैं। मूलभूत सुविधाएं अच्छी जी होना चाहिए। जी 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 जी। आपका नाम? मतदान सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक बार फिर बता दें, 13 मई को इंदौर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने को है। बड़ी करीब 27 लाख से अधिक वोटर इस बार घरों से निकलने की संभावनाएं हैं जो वोट डालने जाएंगे। वहीं युवाओं का प्रतिशत भी इस बार ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। युवाओं ने हमसे बात की, तमाम तरह के मुद्दों पर बात की और अपने मन की बात भी मीडिया के सामने रखी।